फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फ्रैक्शन चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने सीखा था हाफ, 1/3 और क्वार्टर किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पहले आपने चैप्टर 5 तक की वीडियोस अगर नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स क्लास 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको अभी तक पढ़ाए हुए चैप्टर्स की फुल डिटेल वीडियोस और उनके रिवीजन वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं आज के अपने फ्रैक्शन चैप्टर के पार्ट 2 में। हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शन ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। एक होल का फ्रैक्शन बताना या फिर एक कलेक्शन का फ्रैक्शन बताना। तो इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन ऑफ अ होल और फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आता है फ्रैक्शन ऑफ अ होल। होल मीन्स एक पूरा उसके फ्रैक्शन, उसके पार्ट्स को बताना। जैसे कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल के हमने 4 पार्ट्स किए। हमने इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जब हम किसी चीज का 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब हम किसी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके पर्टिकुलर एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। और इसको लिखते कैसे हैं? 1/4। तो ये तो एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर। अगर हमें एक से ज्यादा पार्ट बताना है तो उनको हम कैसे लिखेंगे, आज हम वो सीखेंगे। 1 2 3 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया, कलर कर दिया। कलर किए हुए पार्ट्स का फ्रैक्शन हमें बताना है। तो कलर्ड या शेडेड फ्रैक्शन, शेडेड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 2 3 पार्ट है। कितने पार्ट? 3। तो ये हो गया 3। और टोटल कितने पार्ट्स किए गए हैं? 4। इट मीन्स 3/4। इसको हम लिखेंगे 3/4। और नॉन शेडेड कितना बचा है? 1 पार्ट, तो इसको हम लिखेंगे 1/4। ये हो गया एक फ्रैक्शन होल से बताना। किसी होल से हमें फ्रैक्शन कैसे हम बताते हैं, इस तरह से बताते हैं। कितना पार्ट यूज हुआ, कितना पार्ट कलर्ड है, कितना नॉन कलर्ड है, उसको हम एक होल में से बता सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 कितने नंबर ऑफ पार्ट्स किए गए हैं पहले वो देखेंगे। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे लिखा जाता है और जितने पार्ट हमें शेडेड वाले बताने हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है और इसको 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसके 1 2 3 4 पार्ट्स को कलर किया गया है। तो अब हमें बताना है शेडेड पार्ट कितना है, कितने पार्ट को कलर्ड किया गया है या शेड किया गया है। शेडेड फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 2 3 4 पार्ट्स को किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 4। और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। ये हो गया शेडेड फ्रैक्शन, कितने पार्ट्स को कलर किया गया है उसका फ्रैक्शन। ये एक होल है, होल के हमने 6 पार्ट्स किए हैं। होल रेक्टेंगल के हमने 6 पार्ट्स किए हैं और 4 पार्ट्स को कलर्ड किया गया है, शेड किया गया है। तो हमें बताना है शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे। शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 4/6। और नॉन शेडेड पार्ट को अगर हमें लिखना है तो नॉन शेडेड फ्रैक्शन। अगर हमें ये बताना है तो हम कैसे बताएंगे कितने नॉन शेडेड है? 1 और 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे एंड 6 नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस पार्ट्स जो है 6 हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रैक्शन ऑफ अ होल हम कैसे लिख सकते हैं।
अब इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट है फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन, कलेक्शन का फ्रैक्शन हमें करना है। पहले तो हमें ये जानना होगा कि कलेक्शन होता क्या है। कलेक्शन किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स is called collection। सेम तरह की चीजों का ग्रुप क्या कहलाता है? कलेक्शन कहलाता है। किसी, जैसे कि हमारे पास पेन्स का कलेक्शन है, हमारे पास बुक्स का कलेक्शन है, हमारे पास कपड़ों का कलेक्शन है, तो ये सारे क्या होते हैं? कलेक्शन। अब फ्रैक्शन हमें बताना है, कलेक्शन में फ्रैक्शन बताना है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। हमारे पास टोटल 7 पेन्स का कलेक्शन है, जिनमें से 1 2 3 4 रेड कलर के हैं एंड 3 ब्लू कलर की हैं। तो हमें बताना है रेड कलर के पेन्स का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ रेड पेन्स। रेड पेन्स का फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? रेड पेन का हम फ्रैक्शंस लिखेंगे। टोटल रेड पेन्स कितनी है? 1 2 3 4 रेड पेन्स है, और कलेक्शन हमारा कितने पेन्स का है? 7 पेन्स का। इट मीन्स 4/7 इसका फ्रैक्शन होगा। हमारे पूरे कलेक्शन का 7 पेन्स की कलेक्शन में 4/7 फ्रैक्शन हमारे रेड पेन्स का है। इसी तरह अगर हमें बताना है कि ब्लू पेन्स का कलेक्शन का फ्रैक्शन क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ ब्लू पेन्स। फ्रैक्शन ऑफ ब्लू पेन्स हमें बताना है, तो फ्रैक्शन ऑफ ब्लू पेन्स में ब्लू पेन्स की काउंटिंग कितनी है? 1 2 3 एंड टोटल कलेक्शन हमारा कितने का है? 7 पेन्स का। इट मीन्स 3/7 ब्लू पेन्स का फ्रैक्शन है। हमारे कलेक्शन में से 4/7 रेड पेन का कलेक्शन है एंड 3/7 ब्लू पेन का कलेक्शन है। इसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। हमने देखा कि हमारे पास 7 पेन्स का कलेक्शन है, उसमें से हमने रेड पेन्स के फ्रैक्शन को 4/7 बताया और ब्लू पेन के कलेक्शन को 3/7 बताया, क्योंकि ये नंबर ऑफ 4 रेड पेन्स है और 3 ब्लू पेन्स हैं। इस तरह से हम फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन करते हैं। आज हमने सीखा फ्रैक्शन ऑफ अ होल और फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। होल क्या होता है और उसका फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, कलेक्शन क्या होता है और उसके फ्रैक्शंस हम कैसे लिखते हैं, आज हमने ये सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन के न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।